पुतिन के खिलाफ वारंट हुआ जारी। वारंट की तुलना टॉयलेट पेपर से की। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला। रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इन दोनों देशों के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। इससे दोनों देशों के राष्ट्रपति अपने फैसलों को लेकर खासा चर्चाओं में रहे। लेकिन अब फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने शुक्रवार को यह ऐलान किया है कि उसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये कार्रवाई यूक्रेनी बच्चों के गैरकानूनी निर्वासन के लिए की गई है, लेकिन इस पर भी पुतिन के तेवर देखने को मिले हैं। जो उन्होंने बयान दिया है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक हैग स्थित आईसीसी की ओर से कहा गया है कि उसने इसी तरह के आरोपों में बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की राष्ट्रपति आयुक्त मारिया लावोवा बोलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया था। तो वहीं देखा जाए तो रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है। ऐसे में ये साफ नहीं है कि आईसीसी ने वारंट को लागू करने की योजना कैसे बनाई। अब आईसीसी की ओर से कहा गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के प्री ट्रायल चैम्बर सेकंड ने यूक्रेन में हालात के मामले में 2 व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मारिया शामिल हैं। अब इसको लेकर रूस की ओर से बयान आया है, जिसमें पुतिन के तल्ख तेवर साफ देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का फैसला कानूनी रूप से शून्य है, क्योंकि मॉस्को हैग स्थित अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और रूस के बाकी अधिकारी इस वारंट को लेकर काफी नाराज हैं। पुतिन के विरोधी इस कदम की सराहना कर रहे हैं। तो वहीं इस मामले पर रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रूस कई अन्य देशों की तरह इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है। रूस आईसीसी का सदस्य भी नहीं है, इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से इस अदालत के फैसले को शून्य के तौर पर देखा जाए। इतना ही नहीं, इस बयान पर आगे नजर डालें तो पुतिन का नाम लिए बिना जखारोवा कहती हैं कि जहां तक हमारा संबंध है, रूस इस निकाय के साथ सहयोग नहीं करता और अंतर्राष्ट्रीय अदालत से गिरफ्तारी की बात कानूनी रूप से अमान्य होती है। तो वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्र मेदवेदेव ने भी ट्विटर पर वारंट की तुलना टॉयलेट पेपर से की है। पुतिन को लेकर जो वारंट जारी किया है उसके लिए कोर्ट का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में लोगों, खासकर बच्चों के अवैध ट्रांसफर के युद्ध अपराध के लिए कथित रूप से जिम्मेदार है। अदालत ने इसी तरह के आरोपों पर बच्चों के अधिकारों के लिए रूस के राष्ट्रपति आयुक्त मारिया के खिलाफ भी वारंट जारी किया था। बहरहाल अब देखना है इस मामले में अगली खबर क्या आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।